हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आपको मिलेंगे कुछ ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि आपके समय और पैसे दोनों बचाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप दोस्तों हमारे तकिए के कवर को लेकर है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बेडशीट का यूज़ तो हम कर लेते हैं और वो फट भी जाती है, लेकिन जो तकिए का कवर है वो इजीली फटता नहीं है और एज इट ये पड़ा रहता है। तो आज मैं ऐसा ज़बरदस्त यूज़ बताने वाली हूँ जिसे आप यूज़ करके अपने काम को आसान तो बनाएंगे, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जहाँ से हम तकिए के कवर में तकिया डालते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके से बिछा लेना है। अब क्या करना है, हमें ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करना है अंदर की साइड में। तो कुछ इस तरीके से हम साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड किया है। दोनों साइड से हमें 2 इंच ऊपर और आधा इंच नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है, बिल्कुल इक्वल में। आप चाहे तो अपने उंगलियों से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 3 उंगली मतलब 6 उंगली के बराबर हमें ऊपर की साइड में फोल्ड करना है और 2 उंगली नीचे की साइड में फोल्ड करना है, तो ट्रायंगल शेप आ जाएगा। तो आप समझ सके हो, मैंने दोबारा आपको वीडियो में दिखा दिया है। अब ये हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब आप इसे सिलाई मशीन से अच्छे से फिक्स कर लें, या तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा और इससे भी जल्दी चाहिए तो इसके लिए आप सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं। तो मैं सेफ्टी पिन से ही आपको टक करके दिखाऊंगी जिससे आपको ईजिली समझ आए। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे सेफ्टी पिन लेने हैं कुछ इस तरीके से। चलिए अब इसे लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड से सेफ्टी पिन लगाना स्टार्ट किया है और ऊपर की तरफ लगाते हुए हमें आना है। तो इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन लगाना है। अब एक साइड से मैंने लगा दिया है, अब दूसरे साइड से भी मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। नीचे की साइड से लगाते हुए ऊपर की साइड में आना है और ये अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब इसके बाद हमें चाहिए डोरी, जो कि इजीली हर घर में कहीं पर भी कैसी भी डोरी आप ले लीजिए, बस आप वो 1.5 मीटर की लगभग होना चाहिए, 1.5 मीटर के करीब आपका डोरी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी की जो लेस आती है ना पतली वाली, बस वही मैंने लिया है। ये बहुत सिंपल होती है और पतली होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे की साइड से डालते हुए ऊपर की साइड में लेकर आना है। अब इसे दूसरे साइड में हमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड में ऊपर की साइड से नीचे की साइड में लेकर जाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक साइड से मैंने नीचे की साइड से डाला है, ऊपर लेकर आया है, फिर दूसरे साइड में ऊपर से डालना है, नीचे की साइड में लेकर आना है। अब आप इसे देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैंने इसे क्या बनाया है। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही बढ़िया एप्रन बनकर तैयार हो गया है, बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के, बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब इसे मैं पहनकर आपको दिखा रही हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे पहने तो जब ये गले में आपके इजीली चला जाए तो बस आप इसे सेफ्टी पिन से दोनों साइड से टक कर दे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो और अपनी जगह से ना हिले। तो यहाँ पर मैंने एप्रन भी पहन लिया है और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा एप्रन दिख रहा है। तो देखा दोस्तों, बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मेहनत के, बिल्कुल देसी जुगाड़ से आप अपने घर पर भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों, जब भी हम बेडशीट लगाते हैं तो हमारी जो बेडशीट है वो इजीली परफेक्ट नहीं लगती है, या तो फिर लगाने के बाद क्या होता है कि जैसे इसे हम लगाते हैं या उठते बैठते हैं इसके ऊपर, या बच्चे थोड़ा बहुत उछल कूद करते हैं तो बेडशीट की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है और इसे हमें बार बार इसे हमें ठीक करना होता है। तो ऐसे में आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसे यूज़ करके अपने बेडशीट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, चाहे आप कितनी बार भी उसके ऊपर उठे बैठे या फिर बच्चे कूदे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बेडशीट का जो कॉर्नर है उसे आप पकड़ लीजिए। अब कॉर्नर में क्या करना है दोस्तों, इसमें लगाना है गांठ, जिसे हम नॉट भी बोलते हैं। तो बस इसके कॉर्नर में इस तरीके से आपको नॉट लगाना है। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर चारों कॉर्नर में हमें नॉट ही लगाना है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको नॉट लगाना है, जो कि ईजिली सभी को पता है। तो बेडशीट के चारों कॉर्नर पे मैंने नॉट लगा दिया है कुछ इस तरीके से। अब इसे कैसे हमें लगाना है चलिए वो बताते हैं। तो बेडशीट के हमें सबसे पहले बेड के ऊपर बिछा देना है, फैला देना है। अब क्या करेंगे, बेडशीट का जो कॉर्नर वाला एरिया है उसे हमें गद्दे के कॉर्नर में कुछ इस तरीके से फंसा देना है। मतलब ये है कि बेडशीट के जो चारों कोनों में हमने नॉट लगाया था, गद्दे के चारों कोनों के अंदर कुछ इस तरीके से हमें डाल देना है। अब गांठ लगाने से क्या फ़ायदा है दोस्तों कि ये जो गांठ है ना वो
गद्दे के अंदर जाकर फंस जाती है, इजीली अच्छे से टक हो जाती है और इससे बेडशीट लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चारों कोनों को अंदर कर लिया है। अब क्या करना है, जितना भी बेडशीट का एक्स्ट्रा कपड़ा है अभी मैंने उसे टक नहीं किया है, अब इसे हम टक कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि बहुत ही इजी हो जाता है हमारा बेडशीट लगाना या बिछाना और बहुत ही फटाफट से हमारी बेडशीट लग भी जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और लुक वाइज देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों अगर आपका सिंपल तरीके का भी बेड हो ना तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है अगर आप बेडशीट अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगाते हो तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगा है और हमारी बेडशीट बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन लग चुकी है, लुक वाइज देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अगर आप बेडशीट बिछाते हैं तो आपका जो बेडशीट है ना वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा, चाहे आप कितना भी उठे बैठे या फिर बच्चे कूदे, ये बेडशीट बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है और आपको बार बार इसे ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टिप हमारे चाय पत्ती को लेकर है। दोस्तों चाय पीना सभी को पसंद है, लेकिन इसी चाय पत्ती में अगर कुछ चीज़ें हम ऐड कर दें जिससे कि हमारे जो चाय का मज़ा है ना वो दोगुना हो जाएगा। करना क्या है, गुलाब के पंखुड़ी को, जिसे हम गुलाब के पेटल्स भी बोलते हैं, तो उसे आपको छाँव में ड्राई कर लेना है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो ईजिली ये ड्राई हो जाती है कुछ इस तरीके से। और जो गुलाब के पंखुड़ी होते हैं दोस्तों, इसकी तासीर ठंडी होती है तो इसे हम चाय में ईजिली यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हमें डालकर मिक्स कर लेना है। अब उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर कॉफ़ी। कॉफ़ी तो हर घर में इजीली मिल ही जाता है और कॉफ़ी कुछ लोग पसंद भी करते हैं पीना, तो आपके जो चाय का टेस्ट है ना वो और भी बढ़ जाएगा अगर आप अपने चाय पत्ती में इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर चाय पत्ती के अकॉर्डिंग आप अपने कॉफ़ी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 सैशे यूज़ किया है, तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम चाय बनाएं तो इसे आप ज़रूर डालें, इससे आपके चाय का टेस्ट और मज़ा 2 गुना हो जाएगा। और चाय का टेस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के छोटू से बॉटल से आज मैं बड़ी कमाल की चीज़ बनाने वाली हूँ जो आपके काम को आसान बनाएगा। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप को खोल लेना है। अब किसी गर्म चीज़ से बॉटल के ऊपर हमें होल कर देना है। होल कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है नीचे की साइड में। अब लेना है कुछ इस तरीके से प्लास्टिक का कंटेनर जो कि इजीली सभी के घर में मिल ही जाते हैं। अब बोतल के ढक्कन को लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लू गन की हेल्प से इजीली इस पे लग जाती है और ये चिपक भी जाती है। तो अब हम कंटेनर के सेंटर में इसे हम चिपका देंगे कुछ इस तरीके से और इजीली ये चिपक भी जाती है अच्छे से। अब इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब क्या करना है, लेना है एक बाउल और इसमें डालेंगे हम पानी थोड़ा सा। उसके बाद हम डालेंगे विम लिक्विड जो कि इजीली घर घर में मिल ही जाता है। अगर आप विम लिक्विड की जगह कुछ और डालना चाहते हैं, सर्फ वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विम लिक्विड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी में अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब बॉटल लेंगे, जो मैंने बॉटल में होल किया था बस उसी बॉटल में इसे फिल कर लेना है। अब ये फिल हो चुका है, ऊपर तक नहीं फिल करना है क्योंकि ऊपर मैंने होल किया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ पर मैंने कंटेनर में ढक्कन लगाया था बस उस ढक्कन के ऊपर हमें इस बॉटल को लगाना है और इसे अच्छे से टाइटली हमें कस देना है, बंद कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से बंद करेंगे तो ईजिली ये बंद हो जाता है और आप देख सकते हैं इसमें 1 बूंद भी लिक्विड बाहर निकल कर नहीं आया। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो बताते हैं। इसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने किचन में, तो जब भी आप इसे प्रेस करेंगे तभी ये लिक्विड बाहर निकल कर आएगा और आप इसे यूज़ करेंगे अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। दोस्तों इस तरीके के जो टूल्स होते हैं ना ये मार्केट में हमें बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं, तो आप बिल्कुल घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं और ईजिली ये यूज़ में भी आता है और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है हमारा बर्तन साफ़ करना। तो इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही लिक्विड निकल कर बाहर आएगा, तो जब भी आप प्रेस करेंगे तभी ये लिक्विड बाहर निकल के जो है आएगा और आप इसे ईजिली यूज़ करके दोबारा से इसे प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से बाहर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल भी वेस्ट होने वाला नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने किचन में इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलिए अब इसी तरीके से हम दूसरा टिप भी देख लेते हैं जो कि बॉटल से ही लेकर है। तो इस तरीके की जो बड़ी वाली बॉटल आती है 1 लीटर की, ये भी हमारे बड़े काम आते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नाइफ गर्म करना है और ऊपर की साइड से हमें इसे कट करना है
और बहुत ही ईजिली ये कट जाती है। पूरा कट करना है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक सीजर की हेल्प से हम नीचे वाले बॉटल को थोड़ा सा कट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमें आधा इंच कट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर कट हो चुका है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे चलिए वो बताते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें शादी फंक्शन में जाना होता है तो इस तरीके से हमें चूड़ी को भी कैरी करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसे कैरी करना। कई बार तो कांच की चूड़ियाँ टूट जाती है और जो मेटल की चूड़ियाँ होती है वो टेढ़े मेढ़े हो जाती है। तो इस तरीके के बॉटल का यूज़ करके आप अपने चूड़ियों को सेव कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं। ना ही ये टूटेंगे, ना ही ये टेढ़े मेढ़े होंगे। तो इस तरीके के बॉटल का यूज़ करके आप अपने काम को आसान बनाएंगे और अपने चीज़ों को बहुत ही सेफ तरीके से रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बॉटल में आप 5 से 6 दर्जन चूड़ियाँ ईजिली रख सकते हैं, जो कि मार्केट से अगर इस तरीके के जो है चूड़ी बॉक्स लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर आप इसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जरूर यूज़ करिएगा। नेक्स्ट टिप हमारे तकिए के कवर को लेकर है। दोस्तों इस तरीके के तकिए का कवर तो सभी के घर में मिल जाते हैं और कई बार ऐसे पड़े ही रहते हैं। तो आज मैं इसका कमाल का यूज़ बताने वाली हूँ, जिसे यूज़ करके आप अपने समय और पैसे दोनों बचाने वाले हैं। चलिए बताते हैं वो कैसे। तो करना क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसे हम पानी में निचोड़ लेंगे, मतलब पानी में अच्छे से भिगाकर इसे निचोड़ लेना है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे चलिए वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी का बोतल लिया है, जो कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल हो चाहे नॉर्मल पानी का बोतल हो, वो आपको ले लेना है। अब इस तकिए के कवर में कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में भी इसे रैप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे पिलो कवर में रैप करेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाता है और रैप भी बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। अब आप इसे उठाकर अपने फ्रिज या फ्रीजर में रख सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर ही ये पानी बिल्कुल चिल्ड हो जाता है। कैसे चलिए वो बताते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि सडनली अगर कई बार हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो चाह कर भी इस गर्मी में हम 5 मिनट के अंदर पानी को ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन इस ट्रिक से अगर आप पानी को ठंडा करेंगे तो आप 5 मिनट के अंदर आप अपने पानी को बिल्कुल चिल्ड बना सकते हैं। इससे आपका टाइम और पैसे दोनों बचेंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है और हमारे बोतल की हालत भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेट हो चुका है। ऐसा मानो कि जैसे इसके ऊपर बिल्कुल बर्फ सा जम गया है। चलिए अब इसे मैं दिखाती हूँ कि 5 मिनट के अंदर हमारा जो पानी है बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। इस तकिए के कवर की वजह से हमारा जो पानी है वो चिल्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी गीले कपड़े में अपने पानी को रैप करके रखते हैं तो जो फ्रिज या फ्रीजर का कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही जल्दी से हमारा पिलो कवर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी का बोतल है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, जिससे कि बिना टाइम वेस्ट के आप अपने गेस्ट को बिल्कुल चिल्ड पानी सर्व कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप अपने काम को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही में अपने टाइम और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने काम को आसान बनाइएगा। नेक्स्ट टिप हमारे खलबट्टे को लेकर है। दोस्तों जब भी हम खलबट्टे में अदरक हो गया या सूखे मसाले हैं उसे कूटते हैं तो वो छिटक कर बाहर आ जाता है। तो ऐसे में कुछ इस तरीके के बोतल को कट कर लीजिए, ऊपर वाला पार्ट इसे रख लीजिए। अब इस ऊपर वाले पार्ट के कैप को खोल लीजिए, अब इसे कवर कर लीजिए। अब आप इसमें कोई भी चीज़ या जैसे मसाले हो गए हैं, अदरक हो गया है, आप इसे कूटेंगे तो ये छिटक कर बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये एज ए कवर की तरह काम करेगा। चलिए अब इसे मैं कूट कर दिखा रही हूँ कितना इजी हो गया है दोस्तों इसे कूटना, और एक भी चीज़ इसमें से छिटक कर बाहर नहीं आएगी और कवर की तरह ये काम भी करेगी, जिससे कीड़े मकोड़े से भी आपको बचा कर रखेगी। तो होप करती हूँ ये देसी जुगाड़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ, कुछ इस तरीके का केक तो अक्सर हमारे घर में बच जाते हैं। जब भी हम बर्थडे पार्टी या कुछ भी करते हैं तो केक हमारा बच ही जाता है। तो क्या करते हैं, हम उठाकर इसे डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि ये हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है, लेना है कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर, कुछ इस तरीके का कंटेनर जो हमारे घर में इजीली मिल ही जाता है। तो आप केक को डायरेक्ट उठाकर इस कंटेनर में नहीं रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है कंटेनर का कैप, और कैप को क्या करना है, इस कैप के ऊपर ही अपने केक को रख लेना है कुछ इस तरीके से। अब आप अपने कैप के कंटेनर को लीजिए और इस तरीके से इसे कवर कर दीजिए, जिससे कि बहुत ईजिली ये कवर हो जाता है
और आपका केक भी बिल्कुल सेफ रहेगा। अब आप इसे उठाकर फ्रिज में रख दें, जिससे कि ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। तो इस ट्रिक से आप अपने काम को आसान तो बनाएंगे, साथ ही अपने चीज़ों को भी सेफ रख पाएंगे। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।